आज हम लोग अजीर्ण इनडाइजेशन पर चर्चा करेंगे। आयुर्वेद ये कहता है कि भोजन जब पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, तो जो रस बनता है दैट इज एसेंस, वो रस धातु है, वो अमृत है। लेकिन यदि खाना पक्व न हो, पक्व शब्द का मतलब होता है पच जाना, अपक्व रहे तो उसको बोलते हैं कच्चा रहे। तो वो जो बिना पका हुआ खाने का जो एसेंस, जो रस बनता है, वो टॉक्सिन होता है, उसको आम की संज्ञा दी गई है। और ये रोगाणाम प्रथमो हेतु, ये रोगों का नंबर 1 हेतु मतलब कारण होता है। अविपक्व, जो खाना पक्व न हुआ हो, अग्नि मान दिए ना, क्योंकि अग्नि नहीं है पेट में, यदि भूख कम है या भूख से ज्यादा खाना खा लिया तो खाना पचेगा नहीं। और ये कच्चा या अधपका खाना जब अंदर रस बनाता है, जब ये इसका जो रस बनता है, जो भी, दैट इज आमा एंड दैट इज टॉक्सिन एंड कॉज फॉर ऑल डिजीज। बहुत सारे पेशेंट्स आके पूछते हैं ना हम लोगों से, डॉक्टर साहब ये मुझे बीमारी क्यों हुई? तो बीमारी का जो प्रथम हेतु है वो है अजीर्ण, खाने का न पचा हुआ जो रस होता है, आम, वो सब जगह पर बॉडी के अंदर पहुंच के अलग अलग तरह की डिजीजेस का मैनिफेस्टेशन करता है। अब ये कहते हैं कि ये किन कारणों से होता है, खाना पचता नहीं है, कच्चा रह जाता है। मेरी जो स्कूलिंग है वो फर्रुखाबाद में हुई है। मैं रह तो उडुपी में रहा हूं आप लोगों के साथ में, लेकिन फर्रुखाबाद एक छोटा सा शहर है उत्तर प्रदेश का। वहां पर एक बहुत नेचुरल स्लैंग है, ये कच्चो है, इसकी बात मत मानो, इसे कुछ नहीं पता, मतलब ये पका नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा सा मूर्ख होता है उसको मूर्ख नहीं बोलते हैं हमारे यहाँ, कच्चा बोलते हैं, मतलब पक्व नहीं हुआ बोलते हैं, मतलब ये बीमारी का कारण होगा, इसकी बात मत मानो। देखिए क्या क्या मेन कारण है जिन कारणों से अजीर्ण होता है। एक है अति अम्बुपान, बहुत ज्यादा पानी पीना। बहुत से लोग हैं जो सुबह सुबह उठते ही 3 लीटर पानी पीते हैं, कहते हैं साहब मैं तो 3 लीटर पानी पीता हूं। तो उस पानी पीने के बाद में उनको मल विसर्जन होता है, क्योंकि उनका पेट स्टैंड स्टिल रहता है, अलसक, आलसी होता है। ये बहुत खतरनाक है। पानी पी करके मोशन करने की जो परंपरा चल रही है को रुकवाना चाहिए। आपके जितने भी पेशेंट्स आए इनको ये गलती करने से रोकें। पानी पीना अच्छी बात है, पर ज्यादा पानी पिएंगे तो अजीर्ण होगा, क्योंकि जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स हैं, जो अग्नि है, वो कम हो जाएगी और दिन भर जो खाएंगे वो पचेगा नहीं। इसलिए वन ऑफ द मेन रीजन फॉर अजीर्ण, विच इज द कॉज फॉर ऑल डिजीजेस, इज ओवर इनटेक ऑफ वाटर। एक और सबसे बड़ी चीज है वो है विषमाशनाच। विषमाशन का मतलब होता है बॉडी को एक नॉर्मल क्वांटिटी का एक प्रोग्रामिंग होती है। कभी कभी हम खुश है या पार्टी गए तो रात में दबा करके खूब खा लिया, और कभी टेंशन में है तो टाइम नहीं मिला तो कुछ नहीं खाया। तो क्वांटिटी कभी तो ज्यादा तो कभी कम, कभी हैवी फूड खाना है तो कभी लाइट। ये जो इम्बैलेंस, विषमता है खाना खाने की, क्वालिटी और क्वांटिटी की, ये खाने को पचने नहीं देती है, क्योंकि हमारी बॉडी की एक प्रोग्रामिंग है, उतना ही गैस्ट्रिक जूसेस निकलता है। ज्यादा खा लेंगे तो वो अपच बना रहेगा, या कम खाएंगे तो फिर वहां पर अग्नि ज्यादा होकर के वो एसिड बना देगा और उसको विदग्धाजीर्ण कहते हैं। तो ज्यादा और कम खाना नहीं खाना चाहिए। हम लोगों को ये कोशिश करना चाहिए, अपने पेशेंट्स को हम ये कहें कि वो बैलेंस्ड डाइट ले, क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी। और पेट के खराब होने के जितने भी कारण हैं, चाहे वो ओवर वाटर इनटेक हो, चाहे क्वांटिटी कभी ज्यादा कम हो, उससे भी ज्यादा बड़ा कारण है वेग संधारणम। ये जो धारण करना मतलब हमारे अंदर से आया हुआ जो बॉडी का जो अर्ज है, वेग है, जैसे गैस पास करना है। अब पार्टी में बैठे हुए हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग में है, पीपल वोंट प्रेफर टू पास लेटर्स, या बहुत जोर का प्रेशर बन रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है तो लोग बीच में मीटिंग नहीं छोड़ते हैं। यूरिन का प्रेशर हो गया है तो जो भी नहीं छोड़ते हैं। यॉर्निंग आ रही है तो नहीं दबा करके जम्भाई लेते हैं, यदि छींक आ रही होती है तो उसको दबा देते हैं। ये सब चीजें पूरी बॉडी के लिए खराब है, लेकिन स्पेशली अधोगत वायु, मल और मूत्र के विसर्जन के वेग को होल्ड करने से भी अजीर्ण होता है। मतलब आपके पेट के अंदर एक अजीब तरह का एक प्रेशर फॉर्म होता है, जो फूड जो आपने खाया है उसको बर्न कभी होने नहीं देता है। अरे इतने भयंकर भयंकर लोग हैं जिनको बहुत जोर यदि प्रेशर भी बना हो
मल विसर्जन का, और यदि टेस्टी फूड दिख जाए तो खाना छोड़ना नहीं छोड़ सकते हैं। तो ऐसे सब केसेस में ये समस्याएं देखने को हम लोगों को मिलती हैं। तो जहां तक हो सके कि हमको अपने पेशेंट्स को ये भी याद रखना है कि वेग को जब भी आए पहले वेग क्लियर कर लें, और इन जनरल भी ये कभी भी हो तो इनको अवॉइड ही करना चाहिए। यदि फ्लेटस आई है तो उसको पास करना है। विडंबना ये है कि उन चीजों को जो बीमारी लाते हैं उनको हमने अपने एटिकेट और सभ्यता से जोड़ दिया है, जो ठीक नहीं है। ये जो साइकोलॉजी है इसको चेंज हमको करवाना आवश्यक है। बीमारी ठीक करने की बजाय यदि हम प्रोफाइलैक्टिक इन चीजों को ठीक कर दे तो बहुत बड़ी बीमारियों को रोका जा सकता है। पेट खराब का एक और बड़े कारणों में एक है स्वप्न विपर्ययम, नींद का ठीक तरह से न आना। स्वप्न माने यहां पर वो सिनोनिम है नींद का, विपर्यय उल्टा हो जाना, दिन में सोना रात में जागना। जो लोग रात में नहीं सोते हैं उनका पेट कभी ठीक नहीं रह सकता है। उनको गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, और कभी भूख ज्यादा लगेगी, कभी भूख कम लगेगी। तो ये अजीर्ण अपच खाने का रहेगा, जिन कारणों से सारी समस्याएं होती हैं। सबसे बड़ा जो कारण है वो इतना ही नहीं है, इसका अपच का कारण है ईर्ष्या, भय, क्रोध परिप्लुतेन। आदमी परिप्लुत है, भरा हुआ है क्रोध से और भय से और ईर्ष्या से, और खाना खा रहा है। लोभ, लुब्धेन, शुक दैन्य निपीडितेन, वो निपीड़ित है, पीड़ा है, टॉर्चर कर रहा है अपने आप को लोभ से। हाय रे मुझे फायदा कम हो रहा है, मुझे और फायदा हो जाए। फोन पे बात करे जा रहा है उस वक्त, देखो ऐसा इतना माल मेरा बेच देना, इतना माल मेरा खरीद लेना, और खाना खा रहा है बड़ा गप 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 गप, कचौड़ी पकौड़ी, और शोक में है, दुख में है, दैन्य स्थिति में है, और प्रद्वेष, द्वेष कर रहा है, उसके मन में घृणा भरी हुई है। तो ऐसी मेंटल स्टेट में जब खाना हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो पचेगा कहां से, क्योंकि बॉडी हार्मनी में नहीं है। शांत स्थिति में भोजन करें। लेकिन मेन सिम्टम क्या होता है अजीर्ण का, ये जानना बहुत जरूरी है। ग्लानिर गौरव विष्टंभ, 3 सिम्टम को हमको हर वक्त याद रखना चाहिए। ग्लानि, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं होना, और गौरव, लेजीनेस। तो लेजीनेस, ये ग्लानि वो ग्लानि नहीं है जो हम हिंदी में बोलते हैं हमें ग्लानि हो गई। ये ग्लानि है कोई भी नॉर्मल काम करने की या लाइफ के प्रति जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है। और विष्टंभ, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। सुबह सुबह मॉर्निंग नेचर्स कॉल जिसे बोला करते थे लोग, वो अब लोगों को नहीं होती है। सुबह वो बहुत पानी पीते हैं या वो एक्सरसाइज करते हैं, नेचुरली उनको मोशन का जो इंपल्स है, जो वेग है, वो नहीं आता है। दैट इज बिकॉज ऑफ अजीर्ण। अब देखिए, यदि कोई पेशेंट आता है और उनसे कहता है कि मुझको डॉक्टर साहब कॉन्स्टिपेशन हो गया है, पेट साफ नहीं होता है, होता भी है तो पूरी तरह साफ नहीं होता है, तो जनरली डॉक्टर क्या करता है, एलोपैथिक वाला तो परगेटिव दे देगा। आज दुर्भाग्य है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर भी परगेटिव देता है, त्रिफला देने को बोलता है। नहीं, अजीर्ण के कारण ही वो कॉन्स्टिपेशन है। यदि मल नहीं निकल पा रहा है तो इसका मतलब है खाना पचा नहीं है। तो सॉल्यूशन त्रिफला देकर के पेट साफ करना नहीं है। बहुत से लोग वो पेट सफा वगैरह लेते हैं ना, कितने लोग वो खाते हैं ये कायम चूर्ण वगैरह, और इसकी हैबिट उनको पड़ जाती है। क्या करिए, यदि आप भोजन को पचा दें चित्रकादि वटी से या हरितकी विद शुंठी लेकर के, तो जो खाना पच जाएगा तो अपने आप जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। इसलिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट न करें आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव के डॉक्टर होते हुए भी, रूट कॉज को ठीक करें, एंड दैट इज बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ डाइजेस्टिव फायर।